हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ का प्रॉपर्टीज, और उसमें हम लोग कितने प्रॉपर्टीज पढ़े थे? 6 प्रॉपर्टीज, 1 से लेके 6 तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और आईटीएफ का प्रॉपर्टीज 9 गो होता है। कितना होता है? 9। तो बताइए कि हम लोग 6 पढ़ चुके हैं, तो कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो 3 प्रॉपर्टीज को हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल्स भी करेंगे इसी वीडियो में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं, बारीकी से हर पॉइंट को देख लेते हैं, तो आपका 70% आईटीएफ यहीं से क्लियर होगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम लोग को चेंज करना है किस में? कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं रफली। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे क्या है? थीटा है। फ्रेंड्स, आप बताइए कि अगर ये थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा कि नहीं? इसका बेस क्या होगा? ये होगा कि नहीं? हाइपोटेनस क्या होगा? ये होगा कि नहीं? चलिए इस फंक्शन को यानी साइन इनवर्स एक्स को हम पहले थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे? साइन इनवर्स को इस साइड भेजेंगे, तो बताइए सिंपल साइन में आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू एक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पे तो बटा में कुछ नहीं है, तो अपना में से क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, इसमें भी डाउट नहीं है। चलिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा? लंब बटे कितना? कर्ण। अब जरा बताइए कि इसमें लंब क्या है? यही ना है, और कर्ण क्या है? यही ना है। तो क्या करेंगे? लंब क्या है? x आ गया, और कर्ण कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? x और यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे? बेस निकालेंगे। बेस निकालने का तरीका आप लोग को अच्छे से पता है। बेस कैसे निकालते हैं? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 ही होगा, और x का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर होगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे लिख रहे हैं? कॉस इनवर्स लिख लेंगे। उसके बाद कॉस इनवर्स लिखने के बाद कॉस थीटा सोचेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा पे सोचेंगे। तो बताइए कॉस थीटा बराबर कितना होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे हाइपोटेनस कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 है, तो क्या इस 1 को हटा सकते हैं कि नहीं? तो सिंपली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग कॉस इनवर्स के बाद टेन इनवर्स में चेंज करते हैं। तो क्या कहेंगे? टेन इनवर्स यहाँ पे लिख देंगे। आफ्टर डेट क्या करेंगे? टेन थीटा सोचेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार होता है, सबको पता है। तो क्या करेंगे? लंब वहां पे क्या दिया हुआ है? मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? x है, बटे बेस कितना है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब चलिए हम लोग कॉट इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे? तो कॉट इनवर्स हमने लिख दिया है। उसके बाद इस पे कॉट थीटा पे सोचेंगे। किस पे? कॉट थीटा कितना दे रहा है? तो कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। तो यहाँ पे लिख रहे हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना? एक्स। क्लियर है? चलिए, अब कॉट के बाद क्या करेंगे? सेक इनवर्स देख लेते हैं। तो सेक इनवर्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेक थीटा बराबर सोचेंगे क्या दे रहा है। तो सेक थीटा बराबर इस राइट एंगल ट्रायंगल पे देखेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बटे बेस। कितना होता है? हाइपोटेनस बटे बेस। तो हाइपोटेनस वहां पे क्या है? 1 है, तो 1 बटे क्या कहेंगे? रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर। क्लियर है? अब चलिए हम क्या कहेंगे? कॉसेक इनवर्स में चेंज करना है, तो कॉसेक इनवर्स लिख देंगे। अब सोचेंगे कि कॉसेक थीटा यहाँ पे क्या दे रहा है। तो कॉसेक थीटा कितना होता है? बताइए आप ही। तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है वहां पे? 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है? x है, तो 1 बटे x आ गया। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, आप इस चीज को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है जब आप लेवल के सवाल करेंगे। जब आप लेवल का सवाल करेंगे, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस समय ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखें क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स में कैसे चेंज किए हैं, टेन इनवर्स में कैसे चेंज किए हैं, कॉट इनवर्स में कैसे चेंज किए हैं, आप अच्छे से समझे हैं। तो इस चीज को आप रटिए मत, आप राइट एंगल ट्रायंगल से अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है? चलिए,
तो चलिए हम लोग साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स में चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे कि अगर कॉस इनवर्स एक्स है, अब इसको हमको साइन इनवर्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे बताइए, इसको हम पहले क्या करेंगे, थीटा बराबर मानेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को इस साइड सिंपल कॉस में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अब देखिए कॉस थीटा बराबर कितना होता है, एक्स आ गया, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स बटे कुछ नहीं था, क्या है, 1 है कि नहीं, तब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो बताइए आधार क्या हो जाएगा, एक्स होगा कि नहीं, कर्ण क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं, तक आधार एक्स हो गया, कर्ण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर निकालने का तरीका आप लोग को अच्छे से पता है, कैसे निकालते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस में एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग को साइन इनवर्स में लिखना है, तो हमने साइन इनवर्स यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, साइन थीटा पे सोचेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे साइन थीटा पे सोचेंगे। तो साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, तो लंब क्या है यहाँ पे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण क्या है 1, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। अभी ना मैंने बताया है कि दुनिया का कोई फंक्शन हो बटा में 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 दे भी सकते हैं, न भी दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसी चीज को चाहे तो आप इतना भी तो लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो आशा करते हैं कि आप कॉस इनवर्स को केवल नहीं, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सभी फंक्शन को कहीं से किसी फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स दे दिया है, और टेन इनवर्स एक्स के बाद बोलेगा क्या कि टेन इनवर्स एक्स को आप चेंज कीजिए किस में, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, सेक इनवर्स में। तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे कि नहीं, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से। तो क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 8 देख लेते हैं। 8 प्रॉपर्टीज क्या कहता है, 8 का फर्स्ट, इसमें 4 गो होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए 8 का फर्स्ट क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्या है, साइन इनवर्स एक्स और माइनस में कितना है, साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस में y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखने का एक सॉलिड तरीका है, क्या है, बहुत आसान तरीका है। प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये दोनों सेम फंक्शन है, देख लीजिए, प्लस है तो हमने प्लस लिखा है, माइनस है तो माइनस लिखा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्या कहता है कि कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में क्या है, कॉस इनवर्स वाई है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटू में √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये स्क्वायर है। चलिए अब हम लोग फोर्थ में देख लेते हैं। फोर्थ क्या कहता है कि कॉस इनवर्स एक्स और माइनस में क्या है, कॉस इनवर्स वाई है, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटू में √1 माइनस कितना, वाई स्क्वायर। तो यही हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में किसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 8 का। तो चलिए हम लोग 8 प्रॉपर्टीज नंबर को बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख चुके हैं, और हम लोग देख भी लिए हैं कि कैसे इसको याद रखेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स है, यहाँ भी कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स है, यानी कि कॉस इनवर्स वाला फंक्शन में क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स देने के बाद एक्स इंटू वाई, तो यहाँ भी देख लीजिए कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई है कि नहीं, तो क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस देंगे। कॉस इनवर्स के केस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है फ्रेंड, आप अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए इंटू में √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आप इसको फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 9 को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 का फर्स्ट
टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए सेकेंड में हम लोग लिखते हैं, 9 का ही सेकेंड है, टू टेन इनवर्स एक्स। कहने का मतलब कि टू टेन इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टू टेन इनवर्स एक्स को ही लिख सकते हैं क्या, तो टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए थर्ड में हम लोग देख लेते हैं, थर्ड में ही क्या लिखना है, टू टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो चलिए थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या कहता है कि टू टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 9 में क्या देखे हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टू टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, या टू टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कितना, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग का प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया, और आप लोग इस चीज को यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 1 से लेके 9 तक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप का एग्जांपल्स करते हैं। तो चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप का एग्जांपल्स करते हैं, और ये जितने भी एग्जांपल करेंगे और जितने भी एग्जांपल यहाँ पे करेंगे तो सभी एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल में कह रहा है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालिए। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 और प्लस में क्या दे दिया है, कॉस इनवर्स √3/2। बोल रहा है कि इवैल्यूएट मतलब क्या, वैल्यू निकालिए किसका, था साइन इनवर्स 1/2 प्लस में कॉस इनवर्स √3/2। फ्रेंड्स आप अच्छे से याद कीजिए, हमने इससे पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और उस समय क्या लिखे थे, साइन इनवर्स 1/2। वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी क्या निकालना है, वैल्यू ही निकालना है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है दोनों का। लेकिन क्या करेंगे, जब अकेला हो, जिस समय एक फंक्शन हो, उस समय इसको किसके बराबर मानेंगे बताइए, हमने बताया था कि नहीं, y के बराबर मानेंगे। y के बराबर मानने के बाद, y के बराबर मानने के बाद y का वैल्यू निकालते थे, और y का जो वैल्यू निकलता था इसका स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक करते थे। चेक करने का मतलब क्या, कि उसके बीच में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो वही हम लोग जब बीच में आ जाता था तो क्या बोलते थे कि वही फाइनली आंसर हो गया। अब क्या, जब एक फंक्शन रहेगा तो डायरेक्ट y बराबर मान के हम बना लेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 ETC हो तो क्या करेंगे, आप y बराबर मत मानिए। y बराबर चाहे तो आप ऐसे ही मान सकते हैं, y1 मान सकते हैं, y2 मान सकते हैं। दोनों को सॉल्व करने के बाद y1 की जगह पुट करेंगे वैल्यू, y2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, और वहां से भी सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन वैसे हम लोग नहीं बनाएंगे, कुछ और विशेष तरीका। तो क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 और प्लस में क्या है, कॉस इनवर्स कितना है, √3/2। देखिए फ्रेंड्स हम लोग ITF का प्रॉपर्टीज पढ़े थे फर्स्ट नंबर में कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना, थीटा, और ये थीटा किसके बीच में होना चाहिए बताइए, -90 से 90 के बीच में होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ भी हम उसी चीज को देख रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ जब एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म, बताइए 2 टर्म है कि नहीं, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है, तो इस फंक्शन को भी हम साइन बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स आप अच्छे से समझिए, साइन इनवर्स है तो इस फंक्शन को भी हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, साइन। तो यहाँ पे देखिए साइन कब बनाएंगे बताइए, साइन इनवर्स है तो 1/2 सोचेंगे साइन कितना देता है, तो साइन कितना देता है बताइए, 30 पे देता है कि नहीं, 30 पे देता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन π/6। क्लियर है? साइन π/6 का मतलब साइन 30, और साइन 30 ही तो 1/2 देता है। क्लियर है? चलिए प्लस का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स हमने लिख दिया। अब सोचेंगे कि √3/2 कॉस कितना देता है, तो कॉस 30 पे ही √3/2 देता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस π/6। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए फ्रेंड हमने पिछले प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में, कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो जरा आप बताइए कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा आएगा कि नहीं, कहने का मतलब कि पूरे का वैल्यू π/6 आएगा कि नहीं। हमने यही बताया था कि ये जो π/6 बाहर निकलेगा, कहने का मतलब ये जो थीटा बाहर निकलता है किसके बीच में होना चाहिए, तो -π/2 से π/2 के बीच में। तो चेक कर लीजिए ये -π/2 से π/2 के बीच में निश्चित रूप से है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे
बाहर निकालेंगे क्या, π/6, और इसका भी वैल्यू कितना निकल जाएगा, π/6। क्लियर है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ऊपर में क्या पाई प्लस कितना पाई, पाई कितना 2 टाइम्स ऑफ पाई, और बते क्या करेंगे 6 कट जाएगा कितना 2 से 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/3। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, π/3। करने का मतलब 60, किसका, इस पूरे वैल्यू का आंसर क्या मिल गया, π/3। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, इवैल्यूएट दिस, मतलब इसका वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है। हमने अभी बताया है कि एक से ज्यादा टर्म, कहने का मतलब 2 3 4 5 आ जाए तो y बराबर नहीं मानिएगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको पहले नोट करेंगे। साइन इनवर्स कितना है, 1 कितना है, √2 है, और प्लस में कितना 2 कॉस इनवर्स कितना 1/2। फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए साइन इनवर्स है तो क्या इसको किस पे सोचेंगे, साइन पे। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो इसको किस पे सोचेंगे, कॉस पे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा देता है, इसीलिए यहाँ पे साइन बनाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा देता है, इसीलिए इसको हम कॉस बनाएंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 साइन कितना देता है 45 पे, तो क्या लिखेंगे साइन 45, कहने का मतलब π/4। क्लियर है। चलिए प्लस में क्या कहेंगे 2, और यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स, और यहाँ बताइए 1/2 कॉस कितना देता है 60 पे देता है कि नहीं, कॉस कितना पे 60 पे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कॉस 60, कहने का मतलब कॉस π/3, तो कॉस π/3 ही कितना होता है 1/2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा निकालेंगे बाहर, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में, और आप प्रॉपर्टीज को अगर अच्छे से नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाके बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज को पहले समझ लीजिए। यानी कि अगर प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेते हैं और इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो समझिए 70% आपका ITF क्लियर यहीं से हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 2, यहाँ पे 2 है तो 2 तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे, तो इसका वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर कितना थीटा होता है कि नहीं, ये थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है π/3, तो यहाँ पे π/3 आएगा। फ्रेंड्स हमने बताया था ये जो थीटा आएगा वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 से π के बीच में। हमने पिछले वीडियो में बताया था प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ITF का कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, लेकिन थीटा किसके बीच में होना चाहिए, 0 से π के बीच में। आप चेक कर लीजिए। ठीक है। तो 0 से π के बीच में ये वैल्यू आ रहा है, हमने यहाँ पे π/3 लिख दिया। क्लियर है। चलिए अब क्या कहेंगे, π/4 प्लस में कितना 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई कितना 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, 4 से 12 में 3 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई, प्लस में यहाँ 3 से 4 आ जाएगा तो कितना 8 पाई, 8 को 3 को कितना 11 पाई, अब बटे कितना 12। यही तो फाइनल आंसर आ गया, किसका, इस फंक्शन का है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, इवैल्यूएट, मतलब क्या, कॉस के एंगल में कॉस इनवर्स √3/2 प्लस में π/6, इसका वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कॉस, और यहाँ पे बताइए कि कॉस इनवर्स है तो इसको किस पे सोचेंगे, कॉस पे, तभी ना जाके एंगल बाहर देगा। तो बताइए √3/2 है तो कॉस कितना देता है, कॉस 30 पे देता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, इससे कोई मतलब नहीं है, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे। इसको सोचेंगे कॉस कितना देता है, तो कॉस कितना देता है, तो कॉस 30 पे देता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस π/6। क्लियर है। चलिए प्लस में π/6 तो बेचारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, कॉस है, कॉस इनवर्स कॉस हट के बाहर क्या आ जाएगा π/6 आएगा कि नहीं प्रॉपर्टी से, तो क्या कहेंगे π/6 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा π/6। बताइए अब π/6 का दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या कह देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या पाई प्लस कितना पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई कितना 6, बेचारा कट गया 3 मरतबे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई कितना 3, π/3 का मतलब क्या होता है 60 होता है कि नहीं। तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/2। तो कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1/2। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है कि साइन के एंगल में 20, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, साइन के एंगल में कितना है π/3 है और माइनस। फ्रेंड्स आप बताइए हमको, हमने इससे पिछले वीडियो में क्या बताया था कि साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा। इसमें कोई डाउट है तो जरा आप बताइए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा ही है ना, तो इस माइनस को तो डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, तो इस माइनस को बाहर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, इसमें कोई डाउट नहीं। अब चलिए अब आगे क्या करेंगे, साइन और यहाँ पे क्या है π/3 प्लस, यहाँ पे बताइए साइन इनवर्स है तो √3/2 एंगल है ना, तो √3/2 सोचेंगे साइन कितना देता है, ताकि साइन इनवर्स साइन बराबर एंगल। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या कहेंगे,
साइन इनवर्स और √3/2 साइन कितना देता है, तो साइन 60 पे देता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन π/3, कहने का मतलब कि साइन 60 कितना होता है, √3/2। क्लियर है। अब चलिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है कि नहीं, और थीटा किसके बीच में आना चाहिए, -90 से 90 के बीच में। चेक कर लीजिए, ये आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, साइन और यहाँ पे क्या है π/3 प्लस में साइन व साइन हट के बाहर क्या निकलेगा, π/3। अब दोनों का काम करेंगे, क्या ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन और यहाँ पे क्या 3 का एलसीएम कितना 3 ही होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा पाई प्लस कितना पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2π/ कितना 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे 2π/3, कहने का मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है 180/3 कितना 60, और 60 को फिर किससे मल्टीपल करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 120। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या कहेंगे, साइन 120 डिग्री। फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो फिर से इसको समझिए कैसे हम लोग लिखे हैं। 2π/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 180 कितना 3, बेचारा कट गया कितना 60 मरतबे। तो क्या 60 मरतबे कटेगा तो 62 जा कितना हो जाएगा 120, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे क्या साइन 120। अब चलिए हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा कितना आ जाएगा 30। अरे 90 में 30 जोड़ेंगे तब ना 120 आ जाएगा। चलिए 90 के केस में साइन किस में चल जाता है, कॉस में। ये बात हमने 11th में ही पढ़ा था कि 90 के केस में साइन कॉस में हो जाता है और थीटा वाला यहाँ पे आ जाता है। तो कितना आ जाएगा थीटा। अब देखिए कॉस 30 कितना देता है √3/2। तो फाइनली आंसर इसका क्या आ गया √3/2। इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम क्या देखे हैं, 3 गो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, किसका ITF का, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल्स किए हैं। फ्रेंड ये नहीं समझेंगे कि सारा एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में केवल एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे, केवल एग्जाम्पल्स, और वो भी क्वेश्चन बैंक से, और आपके 12th बोर्ड में आने की पूरी संभावना हो। कहने का मतलब कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें केवल क्वेश्चंस करेंगे, किस पे, ITF पे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।